को भी और उससे पहले सलमान अकरम राजा को भी। लीगल तो वो जानते हैं, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल करूँगा। अभी तक जो इमरान खान के साथ हुआ है, सारे के सारे केसेस वक्त साबित भी कर रहा है और ये सबको पता भी है और सबने 8 फरवरी को इस पर रद्द अमल भी दिया है कि सारे केसेस बेबुनियाद हैं और बोगस हैं और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगा कि इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएं, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखें। जेल जाने से पहले इमरान खान ने इन मुकदमात के हवाले से, दीगर मुकदमात के हवाले से भी जो चीज़ें बोली थी वो आज सच साबित हो रही हैं। उसमें तफसील है सारी। और इमरान खान साहब माशाअल्लाह, जिस तरह भी कहा सलमान सफ्तर साहब ने भी कि ये बरियत का केस है, ये जो अपील लगी हुई है ये बरियत की, यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक बार फिर इमरान खान को सुरखरू करेगा। अब बात करते हैं लीगल के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हमारा जी मानसरा में जलसा इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में जलसा और पूरी कौम तैयार है कि हमने अब पूरी तरह से परमिशन लेनी सर, पूरी परमिशन तो मिलती नहीं है, परमिशन तो नहीं मिली अभी। उसके बगैर तो पुलिस आपका इस्तकबाल करती है। परमिशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है। परमिशन के क्या करेंगे, क्या अब वो कोर्ट ने कहा है ना, तो भी मेरा ख्याल है वो लगे हुए हैं। वो उसकी कोर्ट का डायरेक्टर्स पहले भी थे, लेकिन हमने माइक पहले भी डायरेक्शन मिलते रहे, फिर भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। क्या कहेंगे इससे बारे में? क्या स्ट्रेटजी क्या है? यही तो ये बात है। मैं कह रहा हूँ एक तो स्ट्रेटजी होती है ना लीगल, वो तो लीगल कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक पहुँचे मानसरा में इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में, और पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये पूरी कौम की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।